आज के शाम गोवा की लड़कियों के नाम, जहां पर आज पहली बार एक ऐसा आयोजन हुआ जिसने ना सिर्फ गोवा की लड़कियों की प्रतिभाएं देखी बल्कि एक जज्बा और यहां पर उनके अंदर बिल्डअप हुआ। मिस यूनिवर्स टीन गोवा और मिस यूनिवर्स गोवा का आज आयोजन हुआ है, जहां पर मिस यूनिवर्स इंडिया यहां पर पहुंची हुई है मोनिका विश्वकर्मा जी। सबसे पहले बहुत स्वागत मैम राष्ट्र टीवी पर आपका। थैंक यू सो मच। ये जो ताज आपने पहना है इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी भी है, और कैसा लगता है जब आप खुद यहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं कि और जो लड़कियाँ आपसे इंस्पायर हो रही हैं, आगे चल रही हैं, कितनी चुनौतियाँ होती हैं? चुनौतियाँ बहुत होती हैं बट स्टार्टिंग पॉइंट वो होता है जो एक्चुअल में मैटर करता है। मेरी पूरी की पूरी जर्नी, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट मेरा स्टेट था जहाँ पे आज फॉर एग्जांपल मिस यूनिवर्स गोवा हुआ है। मेरी शुरुआत हुई थी फ्रॉम मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 एंड वहाँ पे आई वॉज फाउंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट मोमेंट मेड मी रियलाइज़ कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन का कितना बड़ा रोल होता है यंग प्रतिभाएं जितनी भी होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, यंग टैलेंट्स को नर्चर करने में। क्योंकि आज अ क्वीन माइट हैव बीन क्राउंड बट इट इज़ द जर्नी दैट फॉलोज आफ्टर दिस क्राउनिंग जिससे एक्चुअल में दैट ग्लोरी कम्स टू यू। So the crown comes later, as I said. आपको अंदर से Miss Universe बनना होता है. This is just the beginning for these wonderful, wonderful ladies, and I'm so happy. The kind of winners that we have gotten today, I think they are the perfect people to represent Goa at its finest. I've been saying this for such a long time. कि Miss Universe India name, Miss Universe needs to come to Goa. Because this place is so beautiful, it has so much to offer culturally, emotionally, and in every single way. And talent-wise, as I say, the beauties are here. You can see it for yourself. सबसे बड़ी चुनौती जब होती है, मन में बहुत सपने होते हैं मिस यूनिवर्स बनने का, खास तौर पर मिस इंडिया बनने का, लेकिन कई बार चाहे वो हेल्थ हो, कलर हो, इसको लेकर भी लड़कियों को कई बार रोका जाता है कि आप बहुत पतली हो, बहुत मोटी हो, आपका कलर डार्क है। लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बदल रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि अंदर में कितनी ज़्यादा टैलेंट है। तो ये जो बदलाव है कितना ज़्यादा ज़रूरी था उन लड़कियों के लिए जो सपने देखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी से, कलर से वो मैच नहीं कर पाते। मिस यूनिवर्स एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमेशा से हर रंग रूप, हाइट एंड किसी भी तबके से आप आते हो उन सबको एक इंक्लूडेड फील करवाया गया है। विनर्स हमारी हर जगह से आती हैं एंड दैट हैज़ बीन प्रूवन इन दैट पैजेंट। इंडिया में उस स्टैंडर्ड को लाने के लिए एंड बाकी सब देशों में नेशनल एंड स्टेट लेवल पे उस स्टैंडर्ड को लाने के लिए बहुत मेहनत लगी है। इंक्लूसिविटी जब हम बात करते हैं तो इंक्लूसिविटी इसके लिए नहीं है कि आप मेहनत को छोड़ दें। हाइट हो गया या फिर कलर हो गया, these are not the disadvantages that you will have and this is what we prove here. At the same time हम मेहनत को बढ़ावा देते हैं ताकि लड़कियां जो मेहनत करेंगी वो किसी और स्टैंडर्ड की वजह से पीछे ना रह जाए। हमारा दिमाग बड़ा होना चाहिए, हम सबको इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि खूबसूरती किसी रंग और किसी साइज़ में नहीं आती है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मिस यूनिवर्स गोवा फर्स्ट रनर अप बन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मौका मिला, कि मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं गोवा की फर्स्ट रनर अप बन सकती हूँ। तो उसके लिए सबको थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेसन्स मिस टीन गोवा। थैंक यू। कैसा लग रहा है बड़े लोगों के साथ चलकर चुनौती देना? पढ़ने लिखने की एज में कहाँ मॉडलिंग करने निकल पड़ी यार। सपने तो सबके होते हैं, मेरे भी कुछ है, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। मॉडलिंग ही क्यों? मॉडलिंग तो मुझे मतलब मेरी स्कूल की तरफ से गिफ्ट मिला है, मैं ये कहूँगी। एक एनुअल फंक्शन में मुझे सिलेक्ट किया गया था, एक रोल मिला था मॉडलिंग का, और तब से मैंने इस सपने को साकार करने का चुन लिया मेरे जीवन में। मॉडलिंग करना और मॉडलिंग को जीना दोनों में बहुत अंतर है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप टीन्स को, जो अभी के टीन्स मुझे लगता है ज़्यादा टाइम फ़ोन पे बिताते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने सपनों के ऊपर आपको काम करना चाहिए और उसकी तरफ चल पड़ना चाहिए। मैं यही मैसेज आने वाली टीन्स को दूँगी। अगेन हमारे साथ मिस यूनिवर्स गोवा हमारे साथ खड़ी है। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस लास्ट। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? प्रीति यादव। बहुत नर्वस लग रही थी प्रीति आप। नर्वस तो थी मैं। जब ये क्राउन खुद मिस यूनिवर्स इंडिया आपके सर पर रख रही थी तो कैसा महसूस कर रही थी? आई थिंक मनिका विश्वकर्मा मैम हैज़ बिन एन आइडल फॉर मी एंड जब भी उन्होंने क्राउन सर पर रखा मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा था, बट बस भगवान को थैंक यू बोलना चाहूँगी ये मोमेंट के लिए। लेकिन जर्नी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, ये तो और चुनौती, ये तो स्टार्टिंग है। अब कितनी तैयारियां, कितनी मेहनत, क्या सपना है?
आई थिंक अभी जितना मैंने कोशिश की है यहाँ पे आने की, उससे कई ज़्यादा कोशिश करनी है अभी मिस यूनिवर्स रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा स्टेज है और वहाँ पे कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे कंट्री का नाम आ रहा है। तो बस वहाँ पे जितना हो सके उतने तैयारी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहूँगी। गोवा में पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ, वाकई क्या लगता है आपको ये कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा? क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब हम स्टेट वाइज इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये गोवा के खास तौर पर काबिलियत के लिए ही था, तो कितना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा? आई थिंक गोवा में मुझे लगता है कि गोवा ही नहीं, जितने भी जगह है वहाँ पे ये सब सारे इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह जगह पे लड़कियाँ हैं जिन्हें यहाँ पे मॉडलिंग में, एक्टिंग में पार्टिसिपेट करना है, और जब तक वो प्लेटफॉर्म वहाँ तक पहुँचेगा नहीं तब तक वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तब तक वो लोग दुनिया को नहीं दिख पाएंगे। सो मेरा ये एक विश है या होप है, आई वुड से, कि जितना हो सके वहाँ जगह पे पहुँचे और वो प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करे, सो दैट जितने भी लड़कियाँ हैं आगे जाकर बस अपना इंडिया का नाम आगे लेकर जाए। मिस यूनिवर्स सेकंड रनर अप, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आपकी जर्नी हमने सुनी, 36 ईयर ओल्ड, और आपका चाइल्ड भी है शायद, और उसके बाद इतने अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर पाना बहुत बड़ी बात है। कि ऐसा सपना था, शादी के बाद अक्सर लड़कियां जो है अपने सपनों को भूल जाती है, और ख़ासतौर पर जब बच्चा हो, कैसे आपने मैनेज किया? एक दिन मैंने ठान लिया कि भाई कि जो भी ड्रीम्स है, जो भी गोल्स है, आई विल परस्यू इट। और किसी दिन ऐसा ना हो कि मुझे ये कहना पड़े कि बिकॉज ऑफ माई चाइल्ड आई डिड नॉट परस्यू। मैं उसको ये दिखाना चाहती हूँ, अगर आपके सपने हैं, आप माँ हो, आप वाइफ हो, आप किसी भी हालत में अपने ड्रीम्स परस्यू कर सकते हो। तो आगे क्या सोचा है आपने? ये तो सेकंड रनर अप, यहीं पे थम जाना है, आगे और लंबी उड़ान? आगे काफ़ी लंबी उड़ान है। बहुत बहुत पहले बेस्ट विशेस आप सभी को। तो देखो वाकई गोवा में किस तरह से टैलेंट है, गोवा को किस लिए जाना जाता है ये किसी से छुपा नहीं, बीचेस, नाइट पार्टी, लेकिन यहाँ की खूबसूरती में जो जज्बा है वो आज निखर कर सामने आया। वाकई यहाँ की लड़कियाँ बहुत कुछ कर दिखाने का जज्बा रखती है, और यही सपने लेकर और ख़ास तौर पर अपने राज्य का नाम ऊंचा उठाने के लिए एक मंशा ठान कर वो आगे बढ़ चली हैं। Honor to Goa to host this Miss Universe Goa and Miss Teen Goa. It's not just a tourist state. It's not about just sun, sea, and sand. But here is Goa at its best to organize and to give a platform to our beautiful ladies present here. I would request the organizers, not just Miss Universe Goa, but why not Miss Universe? Why not Miss World to be held right here in Goa? Because we have the infrastructure and we have it all in Goa. It makes me proud to be, a part of the government, and here in my husband's constituency, Kalavan constituency, to be hosting this event for India and for the world. Thank you so much. गोवा में आपने ये सफल आयोजन जो देखा, मिस यूनिवर्स गोवा, मिस टीन गोवा, इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत लड़की का हाथ था। लड़की इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उम्र ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन जज्बा बहुत ज़्यादा है। वंस अगेन जिया, बहुत बहुत स्वागत राष्ट्र टीवी पर, और congratulations, आपने बहुत अच्छे से ये कर दिखाया। थैंक यू सो मच। फर्स्टली मैं गोवा गवर्नमेंट और पूरे गोवा को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज़ अगर गोवा का सपोर्ट नहीं होता तो आज ये इवेंट इतना बड़ा नहीं हो पाता था। अगेन जो ऑर्गेनाइजेशन से हमें सपोर्ट आता है वो तो उसके विदाउट तो शो हो ही नहीं सकता। एंड अगेन जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए भी एक इंस्पिरेशन है, बिकॉज़ अगर वो अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें भी वो लगता है कि हम लोग इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बिल्ड करें। एंड इसी की वजह से वी लुक फॉरवर्ड टू ब्रिंग मिस यूनिवर्स इंडिया का नेशनल स्टेज ऑल्सो हियर इन गोवा समडे। बिल्कुल, लेकिन शुरू में हमें लगा था क्योंकि पहली बार इस तरह का आयोजन है, चुनौतियाँ बहुत थी। शायद आपने भी सोचा होगा कि उतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन आज हमने देखा कि संख्या ज़्यादा हो गई थी, चुनना मुश्किल हो गया था।
वेरी ट्रू। हम लोग जब इनिशियली हम लोगों के पास जब रजिस्ट्रेशन आए थे तब काउंट बहुत कम था। हमें पता भी नहीं था कि हम लोग शो करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि गोवा में पहली बार हो रहा है जब मिस यूनिवर्स गोवा के स्टेट ऑडिशंस हो रहे हैं। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसकी वजह से लड़कियों को बहुत सी आइडिया ही नहीं था कि ऐसे भी कुछ होता है करके। बट जैसे जैसे हम लोगों ने हमारा काम चालू किया, हम लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, हम लोगों ने जब मार्केटिंग स्टार्ट किया, और जो रिस्पॉन्स हमको गोवा से आया है, इट हैज़ बीन क्रेजी। वी आर ग्रेटफुल कि हमें इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है पहले ही साल में। वी लुक फॉरवर्ड टू मच मोर। वंस अगेन वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो ये थी स्टेट कोऑर्डिनेटर गोवा की जिया पटेल, जिन्होंने एक हिम्मत ज़रूर की थी पहली बार इस तरह से आयोजन करने की। सोचा नहीं था कि अंजाम क्या होगा, लेकिन अंजाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो गोवा की लड़कियों बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर से राष्ट्र टीवी की ओर से, और यहाँ से आपके सपनों की एक नई उड़ान है।